यू नो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिक्वेस्ट, सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है वो मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पे और यूट्यूब चैनल पे आती है कि रणवीर वो कब दिखाएंगे, वो यानी गलावटी कबाब। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है व्हेन वी शैल टॉक अबाउट एंड मेक गलावटी कबाब। लखनऊ में कहते हैं ना कि एक प्लेट खाना है और उसके साथ एक पतीला किस्से हैं। तो आज मैं सिर्फ एक प्लेट खाने के किस्से सुनाऊंगा, सिर्फ कबाबों के किस्से। शुरू करें? रोलिंग एंड एक्शन। तो सबसे पहला किस्सा जो है वो है किस्सा गलावटी कबाब का। नवाब आसफुद्दौला जब बुढ़े हो गए तो बहुत वज़न भी हो गया उनका और मुंह के दांत भी गिर गए, लेकिन उनका गोश्त का जायका नहीं गया। तो उन्हें गोश्त फिर भी चाहिए होता था। तो उन्होंने अपने किचन असिस्टेंट्स को, अपने शेफ्स को, रकाबदारों को बोला कि भाई हमें कबाब खाने हैं लेकिन दांत है नहीं, तो बस मुंह में गल जाए। तब गलावट कबाब की ईजाद हुई और गलावट कबाब के लिए जब उन्होंने गलावट का इस्तेमाल किया पपीते का, उसने गोश्त को ऐसा गलाया कि नवाब साहब ने जैसे ही तलवे पे रखा और वैसे ही वो गल गया। ये था कबाब का किस्सा नंबर 1। किस्सा नंबर 2 कमिंग सून। तो सबसे पहले तो कि इसमें बेसिक कीमे में क्या पड़ता है। कीमे में पड़ता है कीमा पुट का, यानी कि बैक लेग का, और साथ में ये चर्बी। बेस्ट फैट, जो बेस्ट मटन फैट यूज़ करने वाला है वो होती है गुर्दे की चर्बी, किडनी फैट। सो इफ़ यू गेट किडनी फैट यू कैन ऐड अप टू 20%, 20% किडनी फैट और 80% गोश्त का कीमा। उसको लेके एक साथ मिन्स करना है, बिल्कुल जितना बारीक मिन्स पॉसिबल है उतना बारीक मिन्स करना है। उसके बाद उसके अंदर अलग अलग चीज़ें मिलानी है। द रेशियो इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 20% किडनी फैट, बट प्लीज़ यूज़ ओनली किडनी फैट। गुर्दे की चर्बी ही सबसे अच्छी होती है। ब्राउन अनियन का पेस्ट, बिल्कुल थोड़ा सा ब्राउन काजू का पेस्ट और बिल्कुल थोड़ा सा घी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट या पानी, और ऐसी बड़ी परात में लेना है इसको। कीमे को ऐसे खोल लेना है अच्छे से। इसे खुल गया ना कीमा, इसके बाद अब बाकी की चीज़ें डालनी है। अब इसमें गलावट, जो गलावटी कबाब का जो नाम है वो इसलिए आता है, इसको बहुत सारे लोग गलौटी कबाब बोल देते हैं। इट्स एक्चुअली सपोज टू बी गलावटी कबाब। और एक कच्चे पपीते का जो पेस्ट है, कच्चे पपीते को गलावट कहा जाता है। तो क्योंकि इसमें पपीते की गलावट डाली जाती है तो इसके लिए इसका नाम गलावटी कबाब बन गया है। तो इसके लिए जब भी गलावटी कबाब बनाइएगा तो छिलके के साथ गलावट बनानी है, छिलके के साथ पपीता पीसना है। नहीं तो आप बगैर छिलके के पपीता डाल देंगे, गलावटी कबाब गलेगा नहीं और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। गलावटी का बन जाएगा कोफ्ता। अब करते हैं मसाले की बात। तो मसालों के लिए ना ये थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है कि मसाले की कहानी क्या है। क्लासिकली, ट्रेडिशनली गलावट कबाब में जो मसाले पड़ते हैं उस पोटली को कहा जाता है लज्जत ताम या लज्जत ताउस। और लज्जत ताम या लज्जत ताउस में बड़े किस्म के मसाले पड़ते हैं। कुछ मसाले यूनिक होते हैं लेकिन कंपलसरी होते हैं। दैट्स व्हाई आई थॉट आई ब्रिंग देम आउट एंड शो देम टू यू। ये जो है ये है पान की जड़। सो पान की जड़ और खस की जड़, दो जड़ें होती हैं जो कि गलौटी के मसाले में कंपलसरी है। तो ये गई पान की जड़ और नाइस, ये है खस की जड़। तो जड़ें जो हैं वो मसाले को देती हैं सौंधापन। उसके बाद पेपर्स या तीखापन। पेपर के लिए एक तो ये लॉन्ग पेपर या पीपली, ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरी हो गई कबाब चीनी यानी कि ऑल स्पाइस। तीसरा हो गई अपनी रेगुलर काली मिर्च,
काली मिर्च ज़्यादा, पीपली जो है वो बहुत लिंगरिंग टेस्ट होता है कबाब चीनी पीपली का, तो वो कम। ठीक है, उसके बाद शाही जीरा, लौंग, छोटी इलायची, चक्री फूल, तेज पत्ता, गुलाब पंखुड़ी, पत्थर के फूल और ये जायफल। तो 3 किस्म के मसाले हो गए। एक हो गए सौंधे मसाले जिसमें कि सारी जड़ें हो गई और ये पत्थर का फूल हो गया। earthy spices which form the base note of गलौटी। उसके बाद हो गए बॉडी वाले मसाले जिसमें कि पेपर्स आ गया, क्यूमिन आ गया। और उसके बाद हो गए एरोमेटिक स्पाइसेस जिनसे कि नोज आता है, जिसमें कि हमने सब डाल दिया है। एक तो बड़ी इलायची डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ा सा केसर और दालचीनी। ठीक है, ये सारे मसाले लेके इनको धूप में सुखा के और उसके बाद उसको पीस लेना है, तो वो बन जाएगा बेसिक गलावट का मसाला। बट इफ यू डोंट हैव इट, और हाँ थोड़ा सा समुद्री झाग, ये जो है इसे समुद्री फेन या समुद्री झाग कहते हैं। इट्स बेसिकली द फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ फिश ऑन रॉक्स। जब समुद्र बार बार पत्थरों पे गिरता है तो पत्थर पे ऐसी परत बन जाती है, और कैल्शियम कार्बोनेट है एक तरह का, लेकिन आयुर्वेद में और लखनऊ में बड़ा यूज़ होता है। शरीर को बैलेंस में लाने के लिए इसका बड़ा इस्तेमाल है, थोड़ा सा समुद्री फेन। और हाँ, ये कई बार ना ये जंगली बेर बहुत इस्तेमाल होते हैं लखनऊ में। इफ़ यू वांट यू कैन पुट, ये जो जंगली बेर हैं, सूखे हुए बेर, खटास के लिए इस्तेमाल होते हैं, टू ऐड दैट नेचुरल सावरनेस। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर नहीं है तो क्या करें? तो 3 बेसिक चीज़ें याद रखिए कि जावित्री इलायची पाउडर, काली मिर्च पाउडर और एटलीस्ट पत्थर के फूल का पाउडर। ये 4 चीज़ें आप ले लीजिए। शाही जीरा मिलता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो काली मिर्च पाउडर, जावित्री इलायची पाउडर और दगड़ फूल पाउडर। 2 भाग जावित्री इलायची पाउडर, 2 भाग काली मिर्च पाउडर और लगभग 1 पार्ट दगड़ फूल पाउडर लेके और उसको पीस के और उसको बेसिक गलौटी मसाले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब शौक में आए तो ये पूरे मसाले ढूंढ लें, कहीं ना कहीं पंसारी के पास मिल जाएंगे। तो अब ये सारे मसाले पीस के मैं तैयार करता हूँ। उसके बाद ये सारे मसाले कबाब के अंदर मिलाएंगे, कबाब को देंगे धुआं, एंड देन वी आर रेडी। कबाब का किस्सा नंबर 2। भाई मलिहाबाद के पास छोटा सा सूबा था काकोरी। वहाँ के जो नवाब साहब थे, वो नवाब साहब ने हर साल गवर्नर को बुलाते थे, मैंगो पार्टी करते थे। ऐसे कुएं के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के आम डाले जाते थे, खस डाला जाता था, गुलाब डाला जाता था, और अंत में फिर एक कबाब वबाब खाए जाते थे और फिर गवर्नर साहब वापस चले जाते थे लखनऊ। उस टाइम गवर्नर साहब जब आए तो उन्होंने आम वाम को तो बड़ा मज़ा आया, दशहरी थे, मलिहाबादी आम थे। लेकिन जब कबाब की बारी आई तो उन्होंने नवाब साहब को जाते जाते बोल दिया कि इस बार आपके कबाब जो थे वो ऐसे थे कि जानवर भी ना खाए। नवाब साहब को बात लग गई। उन्होंने एक टीम इकट्ठी करी, रकाबदारों की, बावर्चियों की, खनसामों की और हकीमों की, और एक कबाब बनाया कि जो बस मुंह में डालते ही गल जाए गवर्नर साहब के। गवर्नर साहब को वापस बुलाया गया फटाफट, इससे पहले कि मैंगो सीज़न ख़त्म हो। मैंगो पार्टी दोबारा हुई और गवर्नर साहब ने नवाब साहब का लोहा मान लिया। तो ये गया गलावट का मसाला। बस केवड़ा, गुलाब, वापस से अच्छे से मसल लेना है इसको ताकि मसाला बराबर रवा हो जाए गोश्त में। सो द बॉटम ऑफ द पाम, ये जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ से रगड़ना है उसको ताकि बराबर से इवनिंग हो जाए, हर चीज़ एकदम सपाट और मुलायम हो जाए, फ्लेवर्स भी, टेक्सचर्स भी और रणवीर बरार भी। और अभी लास्ट पार्ट अपने कबाब के मिक्सचर को सेट करने का। जलता हुआ कोयला, लौंग, घी,
एंड हियर वी गो। तो इस तरह से गलौटी कबाब का मिक्सचर रेडी हुआ। अब इस मिक्सचर को आधा घंटा कम से कम छोड़ना पड़ेगा ताकि जो इसके अंदर की गलावट है वो गले, और अगर गलावट कम डाली है तो कम से कम 1 घंटा छोड़ना पड़ेगा। जब तक इसके अंदर की गलावट इफेक्ट में नहीं आएगी तब तक गलौटी कबाब नहीं बनेगा। सो दिस इज वेयर यू नीड टू बी रियली पेशेंट एंड लेट इट बी। और जब तक गलावट का कबाब ढल रहा है तब तक मैं एक मज़ेदार चटनी बना लेता हूँ जो मैंने लखनऊ में सीखी। गलावट के साथ भी जा सकती है बट वैसे भी जा सकती है। अलसी और मूली की चटनी, काली मिर्च, इसको ऐसे टोस्ट कर लेना है, ठीक है। इसको लेना है पीस। अलसी और काली मिर्च को हल्का सा रफली क्रश, पाउडर नहीं बनाना। अदरक, नमक, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा धनिया, मूली, इसका कि पानी निकाला हुआ है, कद्दूकस करके, और उसके बाद उसको कपड़े में टांग के उसका पानी निकाल दिया। और फिर दही ज़्यादा नहीं, बस जस्ट इनफ टू कोट इट एंड कवर इट। ये भाई पहले टाइम ये कहा जाता है कि लखनऊ के लोग जो हैं वो बड़े गैरतमंद थे, तो डायरेक्टली नवाब साहब से कुछ लेते नहीं थे। तो नवाब साहब अलग अलग तरीके ढूंढा जाता है। ये किस्सा नंबर 3 है कबाब का। तो नवाब साहब अलग अलग तरीके ढूंढते थे जनता तक अपना प्यार पहुंचाने के। तो एक तो ये होता था कि भाई मछली पकड़ी जाती थी और मछली को जो है उनकी अंगूठी खिला दी जाती थी। अगर किसी गरीब को मिले तो उसके जेब से उनको अंगूठी मिले नवाब साहब की, सो दे फील ब्लेस्ड। दूसरा तरीका ये होता था कि शिकमपुरी यानी कि पेट भरे कबाब बनाए जाते थे और बीच बीच में उसमें सोने की अशर्फियाँ डाल दी जाती थी। और उसके बाद बाहर जब वो जनता कबाब खाती थी तो किसी को अगर उसमें सोने की अशर्फी मिल जाए तो उसकी किस्मत। सो कबाब के ज़रिए सोने की अशर्फी से नवाब साहब नवाजते थे लखनऊ की आम जनता को। एंड stories may be true or false, but isn't it beautiful how just a kebab has taken such a beautiful form of storytelling? Nice. कीमा जो है वो ढलने लग गया ना, अब गलने लग गया है। अब बस एक हाथ मारना है, हल्का सा घी डालना है, थोड़ा सा नमक, और यहाँ पर ऑप्शनल है लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल देता हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी रंग के लिए। चलिए थोड़ा पानी लेते हैं। और ये गलौटी जो है वो तवे पे फेंकते जाते हैं। गलौटी की कभी टिक्की नहीं बनाई जाती, गलौटी हमेशा ऐसे इकट्ठा किया जाता है और ऐसे इकट्ठा करने के बाद ऐसे तवे पे फेंक दिया जाता है। उसके बाद हल्का सा दूध का छींटा, हल्का सा घी, बिल्कुल धीमी आंच पे सेकना है इसको। ये भाई गलौटी के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ पराठों का ही है, राइट। अलसी मूली की चटनी, थोड़ी नीचे थोड़ी ऊपर, और ये गई गलौटी।
कीमा ऑर्डर नहीं किया? गो ऑर्डर योर कीमा। गलौटी बनाना है। एंड रिमेंबर, इफ यू डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट द मसाला, डोंट कॉम्प्लिकेट द मसाला। जावित्री, इलायची, काली मिर्च और थोड़ा सा केवड़ा इत्र भी डालेंगे तो भी हो जाएगा।